गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने 12.1 कंप्लीट कर ली है। एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को, तो वो पहले कंसल्ट करते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ठीक है। जो ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है किसी भी स्कूल के पास में, वो किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, और जिसकी साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में होते हुए उसकी साइड का मेजरमेंट क्या है? ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। आपको पैरामीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको हेरॉन्स फॉर्मूला से आपको क्या करना है? उसका एरिया फाइंड करना है उस साइन बोर्ड का। ठीक है, देखते हैं। मैंने लेट एबीसी इज अ सिग्नल बोर्ड। कोई भी एबीसी की फॉर्म में सिग्नल बोर्ड हो सकता है, ए बी सी, और उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पहले से ही गिवन है, तो तीनों साइड इक्वल होगी और साइड का मेजरमेंट हमें गिवन है ए। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है, तो मैंने लेट किया एबीसी इज अ सिग्नल बोर्ड इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि तीनों ही साइड सेम है, तो मैंने a प्लस ए रखा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 3a/2। बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमको सबको पता है, हमने पहले रीड आउट कर लिया था ये। देन उसके बाद सेमी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है हमारे पास यहाँ पे? 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, वन साइड को माइनस करते हैं अपन, इंटू 3a/2 माइनस ए, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो सब में से a माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो 3a/2 डिवाइडेड बाई 2, इनका दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो 2a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2a हो जाएगा यहाँ पे। इतने सारे स्टेप्स, आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं करनी है। ठीक है, तो 3a माइनस 2a डेट इज a, तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, और ये 3a/2 सेम था। ठीक है, तो फिर रूट, अब देखो किसी को ये प्रॉब्लम थी कि अब ये आ गया तो हम इसमें से फैक्टर कैसे निकालेंगे? फैक्टर निकालने की कोई टेंशन नहीं है। जो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं, सबसे पहले रूट में से दो पेयर ही बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो पेयर बन रहे हैं a/2 इंटू a/2, तो इसको बाहर निकाल लो। एक a/2 बाहर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गए सपोज यहाँ से। ठीक है, अब बचा a/2 इंटू 3a/2। अच्छा, 3a/2 को मैं 3 इंटू a/2 भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे पास एक पेयर बच जाएगा, दैट इज 3a/2, सॉरी a/2। तो a/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा अंदर? √3। तो आप क्या कर सकते हो? केवल एक पेयर को, जो सेम नंबर्स है उसके पेयर को ही एक करके बाहर निकाल सकते हो। तो √3 अंदर रह गया, 3 एक साथ, इसके एक और 3 नहीं है, तो अब आप 3 को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो a/2 इंटू a/2 डेट इज a²/4 √3। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ कैसे किया मैंने। जो मेरे पास पेयर थे उन्हीं को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो a/2 इंटू a/2 को मैंने पहले बाहर निकाल लिया, फिर 3a/2 है यहाँ पे, तो 3 इंटू a/2 लिख सकती हूँ इसको। तो फिर जो a/2 का एक और पेयर मेरे को मिल गया, तो मैंने एक और बाहर निकाल लिया, तो a/2 इंटू a/2 मेरे पास बाहर निकल गया। तो a² डिवाइडेड बाय 4 √3² यूनिट आपका इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्म में लाना होगा। इसका पैरामीटर गिवन है आपको 180 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ साइड इज इक्वल्स टू पैरामीटर, तो 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। मतलब साइड क्या आ गई उस साइन बोर्ड की, सिग्नल बोर्ड की साइन क्या आ गई? साइड 1 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया? a² मतलब 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हीरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो हीरॉन्स फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन किसके अंदर? क्वाड्रिलेटरल को फाइंड करने के लिए। हमको पता है कि जो डायगोनल होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, वो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो आप 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है, तो आप इसको ट्राइंगल का एरिया निकाल के पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, आपको इसके बेसिस पे आपका एग्जाम्पल 4th है, वो मैं आपको करके बताती हूँ। Kamla has a triangular field
विथ साइड 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट इज ट्राइंगल ABC मान लो इसको, ठीक है। 240 मीटर, 360 मीटर एंड 200 मीटर। अब कह रहे हैं वेयर शी ग्रू वीट इन अनदर ट्राइंगल फील्ड विथ साइड 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर एडजस्टेंट टू द प्रीवियस फील्ड, जो कि क्या है, एडजस्ट करता है प्रीवियस फील्ड के साथ। तो मतलब ये साइड इसमें देखो कॉमन है 240 मीटर और 240 मीटर, तो इसको कॉमन रखते हुए मैं ट्राइंगल को प्रोड्यूस करूंगी। जैसे देखो 320 मीटर और एक साइड क्या है, एक साइड है हमारे पास 400 मीटर। तो सपोज मैंने इसको लेट कर लिया पॉइंट डी, ओके। अब ये क्या कह रहा है आगे, she wants to grow potatoes and onion. She divides the field in two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex. अब सबसे इसमें longest side कौन सी है, AD, और उसके मिड पॉइंट, सपोज ये मिड पॉइंट हुआ उसका, ज्वाइनिंग टू द अपोजिट वर्टेक्स। तो अपोजिट वर्टेक्स हमारे पास B, तो उसको ज्वाइन करते हुए वो पोटेटोज और ऑनियन को ग्रो करना चाहती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। ऑनियन टू द अदर पार्ट, एक पार्ट में वो ऑनियन और एक पार्ट में वो पोटेटोज ग्रो करना चाहती है। हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटेटो और ऑनियन। ऑनियन और व्हीट पोटेटो के लिए आपको कितना एरिया चाहिए होगा। तो ये आपको उसने टू पार्ट किए, जिसमें वो एक में तो पोटेटो ग्रो करेगी और एक में ऑनियन। तो आप इसका अगर कंबाइन निकाल लो, कंबाइन पूरा निकाल लो, ट्राइंगल ABD का अगर आप एरिया निकाल लो तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वर्टेक्स है। तो ये पॉइंट ED इक्वल टू AD होगा। तो इस तरीके से क्या होगी, ये सेम डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू ट्राइंगल AEB। तो आप क्या कर लो, पहले इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। पूरे ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, बाय द हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास सारी साइड है। तो S आ जाएगा आपके पास 400 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 240 मीटर, 400 मीटर प्लस 240 मीटर प्लस 320 मीटर डिवाइडेड बाय 2, that is equals to 400 plus 2, that is 640, 640 plus 3, 960 divided by 2, that is 480 मीटर। तो उसकी सेमी पैरामीटर क्या आ गया, इस ट्राइंगल का AB इन ट्राइंगल ABD सेमी पैरामीटर इज इक्वल्स टू 480 मीटर। चलो अब हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू रूट 480 मल्टीप्लाई 480 माइनस 240 इंटू 480 माइनस 320 इंटू 480 माइनस 400, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा रूट 480 इंटू 480 में से 240 माइनस करें तो 240 इंटू 480 में से 320 माइनस करें तो आपको मिलेगा 160, और इसको माइनस करेगा तो आपको मिलेगा 80, क्योंकि 480 में से 80 माइनस करे तो 480 में से 400 माइनस करे तो आपको 80 मिला, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से। तो दैट इज 24 इंटू 10 इंटू 2 4 इंटू, इसको लिख रही हूँ मैं 480 को, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 160 को लिखा मैंने
8 इंटू टू मतलब 8 इंटू टू 16, 16 इंटू 10 मतलब 160 इंटू 8 इंटू 10। ठीक है, अब मैं पेयर बनाती हूँ। 24 इंटू 24 तो एक 24 बाहर आ गया। 10 इंटू 10 तो एक 10 बाहर आ गया। 2 इंटू 2 तो एक 2 बाहर आ गया। और फिर बचा आपके पास 8 इंटू 8 तो एक 8 बाहर आ गया और एक ये 10 इंटू 10। तो मतलब बाहर तो आपके सभी आ गए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये बाहर सभी आ गए इसके, ये रूट 1 इंटू 1 बचा तो ये सॉल्व होते हुए बाहर आ गए। तो ये आप जब इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये किसका है, 38,400 का। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आपको किसका मिल जाएगा, 38,400 मीटर इसका एरिया है। कौन से फील्ड का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, आपको ये तो ऑनियन और पोटेटोज का कंबाइन एरिया मिला, ये मिला मीटर में। आप हेक्टर में डिवाइड कर सकते हो इसको। 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मैंने इसको 38,400 डिवाइडेड बाय 10,000 कर लूंगी मैं। तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे आपको 3.84 हेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड को हम किस में मेजर करते हैं, हेक्टर में। तो इसका एरिया आ गया ट्राइंगल ए बी डी का आ गया। अब ट्राइंगल वीट का भी आपको फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलरली आप कैसे फाइंड करोगे, एस इज इक्वल्स टू 240 मीटर प्लस 360 मीटर प्लस 200 मीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 240 प्लस 360 प्लस 200 800 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 400 मीटर। तो सेमी पैरामीटर आ गया ट्राइंगल एबीसी का 400 मीटर। फिर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to root 400 into 400 minus 200 that is 200, 400 minus 360 that is 40 और 400 minus 240 that is 160। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर। फिर भी इसको किसी में कुछ डाउट है तो वापस से सॉल्व कर लेना, वापस से कंसल्ट कर लेना। अब ये मीटर में है तो इसको हेक्टर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड, तो 0 से 0, 30 से 30 कैंसिल आउट, देन 1.6 रूट 2 हेक्टर आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तो किसका एरिया हो गया, वीट का। अब आपको इसमें किसमें फाइंड करना है, और इसको ये तो हो गया आपके वीट का, क्योंकि ये तो प्योरली वीट का था एबीसी, और आपको ए बी डी का दोनों का है, ऑनियन का और पोटेटोज का। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑनियन, पोटेटोज और वीट का एरिया आ जाएगा अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो। देन एग्जाम्पल नंबर 5, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीननेस campaign. They walked through the lands in 2 groups. ठीक है, one group walked through the line AB, BC and CA. जो एक ग्रुप है वो किसके अंदर, एक लाइन के अंदर चलता है, AB, BC और ये ABC और AC। ठीक है, ये ट्रायंगल का फॉर्म हो गया, इसमें चलता है। वाइल द अदर ग्रुप AC मतलब सेम इसके CD मतलब कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे D, तो CD इसको ज्वाइन किया मैंने CD। वैसे आपको फिगर इसके अंदर दिया हुआ है CD एंड DA। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है नेक्स्ट, दे क्लीन द एरिया एनक्लोज्ड विद द लाइंस AB इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड DA इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल B इज 90 डिग्री। Which group is clean more area and by how much? Find the area cleaned by students neglecting the width of the lines. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो, ट्राइंगल एबीसी के अंदर देखो, एबीसी के अंदर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, मीन्स ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर से आप इस ट्राइंगल का एरिया तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। डेट इज 1/2 इंटू बेस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और
परपेंडिकुलर दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 9 दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पूछा गया कि अब ये वाला, आपको ये वाला भी निकालना पड़ेगा। ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में हाफ ट्राइंगल का आपने एरिया निकाला, हाफ का और निकालोगे तभी आपको मिलेगा। पर इसमें दो ही साइड है, ना ही यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको गिवन है। आप लेट नहीं कर सकते अपने डायग्राम के बेसिस पे, पर आपको क्या करना होगा कि आपको ये साइड आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ये साइड आपको कैसे निकाल सकते हो। ट्राइंगल ABC के अंदर देखो, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप इस साइड AC को निकाल सकते हो। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो BC का स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे, BC का स्क्वायर है आपके पास 40 सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है आपके पास 1600 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 1681। और इसका आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू रूट 1681। ठीक है, और ये किसका रूट होता है, नियरेस्ट 41 का होता है, ये 41 मीटर का। ठीक है, तो आपको ये साइड मिल गई 41 मीटर, AC क्या हो गई 41 मीटर। तो आप बाय द हीरोन्स फॉर्मूला ACD का एरिया निकाल सकते हो। और आपने अगर इसका एरिया निकाल लिया तो आप दोनों को लेस करके देख लेना कि किसने ज्यादा किया और किसने कम। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एग्जाम्पल 5th और 6th आपको ट्राई करना है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। थैंक यू।